जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 3284 वैकेंसी के विषय में कि आपकी शॉर्ट लिस्ट नोटिस कब तक आ सकती है, पेट का कट ऑफ कितना होगा और आपका एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस वैकेंसी में एग्जाम देना चाहते हैं और वो अपने शॉर्ट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि शॉर्ट लिस्ट आ जाए, आगे की तैयारी शुरू करो। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को डिटेल से यह जानकारी दूंगा कि आपकी शॉर्ट लिस्ट कब तक आएगी और उसमें आपका पेट का कट ऑफ कितना हो सकता है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस बार जूनियर असिस्टेंट में 3284 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और जिसके लिए 2,27,180 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। अगर हम बात करें थोड़ा सा एग्जाम्पल लें, इससे पहले जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी उसमें कितने गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि जो आपकी वैकेंसी है 3284 इसमें कितने गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर हम पहली वैकेंसी के विषय में बात करें तो आपका जो पहली वैकेंसी थी 1262 पदों पे आपके जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी और इसमें 32.51 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। अगर संख्या की बात करें तो 41,037 बच्चों को इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसके बाद आपकी एक वैकेंसी आती है जूनियर असिस्टेंट की जो कि आपका 5,512 और 5,512 वैकेंसी के लिए 44 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। अगर हम संख्या की बात करें तो आपका 2,43,981 बच्चों को इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया था। आप यहाँ से देख सकते हैं आयोग तो कहता है कि मैं 15 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करूंगा, लेकिन अभी तक किसी भी भर्ती में उन्होंने 15 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। किसी में 30, किसी में 32, किसी में 35, किसी में 40, किसी में 45 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आपकी जो वैकेंसी है आप ये मान के चलिएगा कि आप में लगभग 35 से लेकर के 45 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इससे कम बच्चों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि एक इलेक्शन का समय है और उसके साथ साथ सरकार भी सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें मौका दिया जाए। अगर ये नहीं सोचता है तब भी कम से कम 35 गुना बच्चों को तो शॉर्टलिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें टाइपिंग है, टाइपिंग के बाद आपका डीबी होगा, डीबी के बाद कहीं जा करके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसलिए कम से कम 35 गुना बच्चों को तो वो शॉर्टलिस्ट करेगा ही करेगा। लेकिन सवाल ये आता है, अगर 35 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो उस दशा में पेट का कट ऑफ कितना हो सकता है। मान लेते हैं कि आयोग सिर्फ और सिर्फ 35 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है। अगर 35 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेगा तो कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेगा? 1,14,940। कितने बच्चों ने आवेदन किया है? 2,27,180। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग आधे बच्चे इसमें शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। अगर इतना आपका 35 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है तो उसमें आपका जो पेट का कट ऑफ है वो 24 के आसपास जाने वाला है। लेकिन अगर आयोग ज़्यादा बच्चों को मौका देने की तरफ जाता है और वो 35 के बजाय 45 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है तो उस दशा में आपका जो कट ऑफ है वो आपका 16 से लेकर के 18 के आसपास रहने वाला है। अगर आयोग 45 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है तो आप ये मान के चलेंगे कि आपका कट ऑफ 16 से 18 के आसपास रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपका अगर शॉर्टलिस्ट नोटिस आता है तो उसमें जो आपका कट ऑफ रहेगा वो आपका 20 से 22 के आसपास रहने वाला है। मैं अभी से कहता हूँ जिन भी बच्चों का स्कोर 20 के आसपास है, 20 से 22 के आसपास है, वो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो कट ऑफ होगा शॉर्टलिस्ट का वो 20 से 22 के आसपास ही रहेगा। बहुत सारे अध्यापक को मैंने देखा है वो इसमें आपका कट ऑफ बता रहे हैं 35 जाएगा, 37 जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला है। आपका कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा जो जाएगा वो आपका 22 या 24 के आसपास जाएगा और कम से कम आपका 16 से 18 के आसपास जा सकता है। इसमें जितने भी बच्चों का इसमें आपका नंबर आ रहा होगा आप सभी लोग इसमें अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। मेरे अनुसार जो आपका कट ऑफ जाने वाला है वो आपका 20 से 22 के आसपास जाने वाला है अगर आयोग लगभग 40 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है तो। देखिए, अगर हम बात करें शॉर्टलिस्ट के विषय में तो आपका शॉर्टलिस्ट बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। आज भी आप जारी किया जा सकता है। आप ये मान के चलेंगे आपकी जो शॉर्टलिस्ट नोटिस है आने वाले 2 दिनों में, आपकी 2 से 3 दिनों में आपकी शॉर्टलिस्ट नोटिस जारी हो जाएगी। आपकी जो शॉर्टलिस्ट है आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर जारी कर दी जाएगी।
आज भी संभावना आज शाम तक, लेकिन आज नहीं आता है तो कल, और कल नहीं आता है तो परसों। ये 3 दिनों में आप ये मान के चलेंगे कि आपकी जो शॉर्ट लिस्ट नोटिस है वो आपकी आ जाएगी। एग्जाम के विषय में बात करें कि आपका अगर शॉर्ट लिस्ट आ जाता है तो एग्जाम कब तक कंडक्ट होगा। अगर आपका शॉर्ट लिस्ट आ जाता है इसी मंथ में तो आप ये मान के चलेंगे कि आपका एग्जाम दिसंबर के आसपास कंडक्ट होगा, दिसंबर या फिर जनवरी, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर तक के सभी एग्ज़ाम डेट जारी कर दिए गए हैं। और उसके बाद आपका एएनएम का एग्ज़ाम होना है जो कि दिसंबर में संभावित है। अब आपका जो 3284 जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है ये ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर या फिर जनवरी फर्स्ट वीक, इसी के आसपास आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, या तो दिसंबर या तो जनवरी के फर्स्ट वीक, इससे ज़्यादा विलंब नहीं होने वाला है। उसके बाद बात करें कि यदि आप 3284 में जूनियर असिस्टेंट की इस वैकेंसी में अपनी जॉब सिलेक्शन पाना चाहते हैं, अपनी जॉब पक्का करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। देखिए, अगर आप अपनी जॉब पाना चाहते हैं इस समय यूपीएससी के अंतर्गत, तो आपको कंप्यूटर और यूपी स्पेशल में तो ध्यान देना ही देना होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको हिंदी में भी ध्यान देना होगा। आप अगर 5512 के जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिए होंगे, या आपके आसपास का, आपके साथ का कोई बच्चा एग्ज़ाम दिया होगा, आप उससे पूछेंगे कि आपका स्कोर कम क्यों रहा, तो यही बताएगा कि मेरी हिंदी नहीं सही हो पाई। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सोच के गए थे कि हिंदी में मैं अच्छा स्कोर करूँगा, किसी भी तरीके से मैं हिंदी में अपना 25 प्लस के आसपास स्कोर करूँगा, लेकिन बहुत ही कम बच्चे हैं जिनका स्कोर 25 प्लस के आसपास हुआ है, और जिसका हिंदी में 25 प्लस हुआ है उसका स्कोर भी बहुत अच्छा है। बच्चे अपना हिंदी में स्कोर कोई 18, कोई 20, कोई 22 के आसपास करके आया है, और जिसका स्कोर हिंदी में नहीं अच्छा है उसका स्कोर 5512 वैकेंसी में किसी में भी नहीं अच्छा है। इसीलिए आपको हिंदी में अच्छा प्रयास करना है, अच्छी मेहनत करनी है कि आपका हिंदी में 30 में से आपका 25 प्लस सही हो सके। अगर आपका हिंदी में 25 प्लस सही हो जाता है तो आपका अच्छा स्कोर होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसीलिए आपको हिंदी को कम नहीं आंकना है। आप ये ना सोचें कि हिंदी में लास्ट एक सप्ताह में मेहनत कर लूँगा मेरा अच्छा स्कोर हो जाएगा। अच्छा स्कोर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको हिंदी को कम नहीं आंकना होगा, हिंदी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना होगा। ठीक है, हिंदी को आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर और यूपी स्पेशल। ये जो दोनों सेक्शन है, यहाँ से इस समय यूपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप कंप्यूटर पे अच्छा ध्यान देना और यूपी स्पेशल भी अच्छा करना। और इसके लिए आप सबसे अच्छा आपके लिए जो विकल्प है, आप इस समय यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए लेटेस्ट पैटर्न पे आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसका पेपर डाउनलोड कीजिए और उसमें आप एनालिसिस कीजिए कि अब यूपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है, कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, कैसे प्रश्न पूछ रहा है, और उसके बाद आप यूपी स्पेशल और कंप्यूटर को पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा अवश्य हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।